नमस्ते दोस्तों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। यानी पदार्थ क्या हैं, किसे कहते हैं और इसके बारे में बताने वाले कुछ दार्शनिकों के बारे में भी चर्चा करी थी। आज हम जो बात कर रहे हैं यानी पदार्थ की अवस्थाओं की, यानी पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएँ, तो हमने पदार्थ क्या होते हैं उनके गुणधर्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी, अध्ययन किया था। पदार्थ की अवस्थाएं, उसका उद्देश्य क्या है, तो इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं को समझने के लिए एक चित्र बताया गया है जिसमें अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं। इन वस्तुओं को देखते हुए हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग वस्तु जो हैं अलग अलग यहाँ पर अवस्था में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं इन सभी वस्तुओं में क्या खास बात है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सभी पदार्थ पृथक पृथक अवस्थाओं में होते हैं। पृथक पृथक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं मिष्टान का जो टुकड़ा है उसके बारे में। जल में भरा शरबत द्रव अवस्था में पाया जाता है। गुब्बारे में भरी हवा जो है गैस अवस्था में पाई जाती है। तो ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की अवस्था होती हैं। यानी पदार्थ की अवस्था कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं के गुणधर्मों का विस्तार में अध्ययन करेंगे, यानी कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था के गुणधर्म, यानी इसके गुणधर्म, इसकी विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर वही पदार्थ की अवस्थाओं के रूप में ठोस, द्रव और जो हैं उसमें ठोस में चार अवस्थाएं यहाँ पर दे रखी हैं। इन चारों अवस्थाओं में हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर चौकोर पात्र हैं, ईंट, बोल और पत्थर की। तो क्या इन सभी वस्तुओं का निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं? जी हाँ, इनमें स्पष्ट सीमाएं और आकार होता है ठोस के पदार्थ की अवस्थाओं में। ठोस पदार्थों के निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। वही वापस यहाँ पर बता रखा है, गणितीय सूत्र के रूप में इसको समझते हैं। इसके जो हैं गणितीय रूप में यहाँ पर इसके अलग अलग इसके सूत्र बता रखे हैं। ठोस यानी यहाँ पर जो है इसमें बात करते हैं। इसमें संपीड़ितता क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, इसको ठोस को दबा नहीं सकते। क्रियाकलाप में बता रखा है, इसे यहाँ पर है इसमें जो है चौकोर, ईंट, गेंद और पत्थर, इसमें ये प्रकार से थोड़े से प्रहार करने पर भी ये जो है दबते नहीं हैं। तो इसके कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। एंड ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ईंट पर जब इसको प्रहार करते हैं तो ये टूट जाते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के रूप में यहाँ पर वही इसमें कण क्या होते हैं, पास पास इसमें पाए जाते हैं और एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। क्या ठोस पदार्थ आपस में विस्तृत होते हैं? तो हम कह सकते हैं ठोस पदार्थ में आकर्षण नहीं होता। प्रयोग के माध्यम से उसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोल है और दीवार इसमें बता रखे हैं, तो इसमें विसरण की क्रिया नहीं होती है। दो ठोस पदार्थ एक दूसरे में विस्तृत नहीं हो सकते, यानी फैल नहीं सकते। अब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की। इसमें कुछ विशेषता दे रखी है यहाँ पर। तो आकार स्थिर होता है, आयतन निश्चित होता है, कणों के बीच आकर्षण अधिकतम, संपीड़ितता इसमें क्या होती है, नगण्य पाई जाती है। संपीड़न इसको प्रेस नहीं कर सकते। और दृढ़ता, विसरण जो इसमें ठोस पदार्थ एक दूसरे से विस्तृत नहीं होते हैं। द्रव अवस्थाओं के गुणधर्म, यानी द्रव अवस्था के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। क्या द्रव्य अवस्थाओं में भी पदार्थ का आकार स्थिर और निश्चित है? इसके बारे में हम समझते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। तो क्रियाकलाप में यहाँ पर टेबल है, इसमें तीन वस्तुएं रखी हुई हैं। जग इसमें बता रखा है, जार हैं
उस जार में जो पदार्थ भरा हुआ है तो उसके बारे में बता रखा है कि इसकी इसकी आकृति यहाँ पर ग्रहण कर रखी हैं। तीनों में इसमें डालते हैं, बाउल में, बोतल के अंदर और कप के अंदर। तो इसने क्या करा, ये जो द्रव्य है इसने इन तीनों जो वस्तु यहाँ पर की उसका इनने जो है आकार ग्रहण कर लिया है। आकार निश्चित नहीं रहता है, क्यों आकार इसका बदलता रहता है। जिस पात्र में डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आयतन बदल रहा है तो आयतन की बात करते हैं, बोतल का अलग था, कप का अलग है और इसका बाउल का अलग है, इसका आयतन है। आयतन निश्चित रहता है। तो जैसे यहाँ पर प्लेट की बात करते हैं, इसमें आपने द्रव डाला तो इसने जो है यहाँ पर इसका आयतन ग्रहण कर लिया है। द्रवावस्था में पदार्थ तरल होता है, यानी तरल का मतलब वो जो है इसमें बहने की क्षमता पाई जाती है। वही हम बात करते हैं। यहाँ पर 3 वस्तु बता रखी है, स्याही और जल, और इसमें यहाँ पर दूसरे में चीनी और नमक, और तीसरे में वात युक्त जो पदार्थ हैं, पेय पदार्थ, में वात युक्त पेय पदार्थ। इसमें गैसों की बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक द्रव को दूसरे द्रव में विस्तृत करके बनता है स्याही और जल। चीनी और जल हैं, एक ठोस को एक द्रव में विस्तृत कर बनता है। वात युक्त जो पेय पदार्थ हैं, एक गैस पदार्थ को एक द्रव में विस्तृत करके बनता है। तो इसमें वही वापस तीनों उदाहरण इसमें दे रखे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष में द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। किसमें, इसमें द्रव में, तो विसरण का संभव इसमें होता है। यानी द्रव के अंदर सबसे अधिक यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है। तो यहाँ स्याही और जल में है तो विसरण सबसे अधिक हुआ, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। ठोस, द्रव और जो गैस है, यानी ठोस में रिक्त स्थान की अधिकता होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो पॉइंट दे रखे द्रव अवस्थाओं के रूप में, यानी द्रव में क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। कणों के बीच का आकर्षण क्या होता है, मध्यम होता है। संपीड़िता इसमें जो है एक प्रकार से द्रव में क्या होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं संपीड़िता, इसको जो प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन इसमें संभव है हल्की सी दृढ़ता और तरलता। तो इसमें तरलता पाई जाती है किसमें, द्रव पदार्थ में। विसरण जो है इसमें पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है द्रव पदार्थ के रूप में। पदार्थ की अवस्था को समझने के लिए यहाँ पर झूला और पक्षी, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और ये व्यक्ति बोल रहा है, तो ये सब किस लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वातावरण में वायु CO2 O2 इसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए पतंग हवा में उड़ता रहता है। पक्षी जो एक प्रकार इसमें टहलते रहते हैं। गैस अवस्था के गुणधर्म, क्या इन सभी गैसों का कोई आकार या आयतन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, गैसीय पदार्थ निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस को जिस पात्र में डालते हैं उसी को ग्रहण कर लेता है। गैस अवस्था के गुणधर्म को समझने के लिए क्रियाकलाप को समझते हैं। तो 3 सिरिंज यहाँ पर बता रखी हैं, 1, 2 और 3। जो फर्स्ट सिरिंज है इसको पिस्टन को अलग करते हैं दोनों तीनों के। फर्स्ट वाले जो सिरिंज हैं इसमें कुछ पदार्थ इसमें डालते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरे में वायु इसमें होती है, तीसरे में जल और चौथे में इसमें कुछ ठोस चाक के टुकड़े होते हैं। हवा इसमें भरी है, रबर का कॉर्क है, जल है, चौक के टुकड़े हैं। तो इसमें जो है सबसे सरलता रहती है फर्स्ट वाले सिरिंज में। दूसरे वाले सिरिंज में थोड़ा कठिन होता है, तो इसमें बहुत अधिक इसमें ज़्यादा आपको बल लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो है वायु भरी हुई है, इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, ठोसों या द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। जी हाँ, अभी हमने समझा भी है गैस अवस्थाओं के गुणधर्म को, इसमें संपीड़ितता तो जो है इसके कण दूर दूर होते हैं, लेकिन इसको दबाकर प्रेस कर सकते, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको पहुँचा सकते हैं। तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है वायु को। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में यहाँ पर जो है कण इसके बहुत अधिक हैं, इसमें पास पास है, थोड़े इसमें दूर दूर हैं। तो आकर्षण न्यूनतम होता है किसमें, गैसों में। गैस अवस्था के गुणधर्म को, पकवान बनता है रसोई के अंदर तो हम उसको हमारे जो उसकी खुशबू हैं हमारे तक पहुंच जाती हैं। ये क्यों पहुंचती हैं, तो कैसे पहुंचती हैं, तो इसके जो
खाना पकता है तो उस वायु के माध्यम से हमारे तक पहुंचता नहीं। जहाँ पर हम बैठे रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ तक कोई न कोई पकवान जरूर बन रहा है। इसकी सुगंध के माध्यम से इसको पहचानते हैं। अत्यधिक रिक्तताओं के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, यानी बहुत अधिक इसमें संभव है विसरण की क्रिया। अब इसके गैसीय पदार्थों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसका जो विशेषताएं होती हैं। तो आकार, आयतन अनिश्चित होता है दोनों में। कणों के बीच का आकर्षण जो है इसमें जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा कणों के बीच आकर्षण न्यूनतम होता है। संपीड़िता, ठोस द्रव जो है इसकी बात करेंगे तो संपीड़िता की, तो संपीड़िता गैसों में क्या होती हैं, सबसे अधिक यहाँ पर जो है इसमें संपीड़न कर सकते हैं, यानी ठोस और द्रव से भी ज़्यादा हम क्या प्रकार से यहाँ पर संपीड़िता पाई जाती है, अधिकतम होती है। दृढ़ता और तरलता जो है, यानी दृढ़ता की हम बात करेंगे। तरलता तो एक गैसीय पदार्थ में तरल होती है। विसरण, गैसों का अन्य गैसों में यहाँ पर जो है विसरण की प्रक्रियाओं के बारे में हम इसके अध्ययन करते हैं।